मन राम नाम ने रट रे, बाकी सब झंझट रे। यूं तो अठे अनेकों जलम्या, गया अनेकों खट रे। मन तू राम नाम ने रट रे। जहां घर बाजा बाजता होता छतीसू राग, बे घर अब खाली पड़या उड़बा लाग्या काग। पड़ता रहती पदमणि होती कुल की कान, छड़ी पहुंची काल की डेरे हो गए मैदान। कौन किसको याद करता है, कौन किसको याद करता है। बाबूजी को भी काय को याद किया जाए, जब अंबेडकरों के मंदिर बन रहे हैं देश में और देख रहे हैं बाबूजी समय के परे हो गए, ऐसा नहीं लगता है। इसलिए जयंती मनानी आवश्यक है, ताकि ये भारतीय सनातन संस्कृति की धारा प्रवाहित होती रहे। हमने जो पाया पूर्वजों से वो हमारी पीढ़ी को हम देते रहें, इसलिए इसका आयोजन करना आवश्यक है। आखिर क्या था, कष्टम को हम कुतायाते कामे जन्नी कोमित आते इति परिभावे सर्वम सारम विश्वम तत्या स्वप्न विचारम। मैं कौन हूँ आई एम, कस्मात आगच्छामि, कहाँ से आ रहा हूँ, कुत्र गच्छामि, कहाँ जाऊंगा। ये विचार करना हमारी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। मैं मेरा परिचय वो मेरा देना चाहते थे, मैंने कहा मैं ही दे दूंगा। एम गोस्वामी लक्ष्मणपुरी अस्मि, सीकर जिला अंतर्गत एक है छोटी लोसल ग्राम अस्ति। यत ग्रामस्य वधु प्रतिभा पाटिल है, भारत राष्ट्र से राष्ट्रपति महोदया अजायत। मैं भी कम नहीं हूं। पूरा काले अस्मिन् मेदपाट क्षेत्रे आगतवान् समाज कार्य निमित्तं वनांचले गोगुंदा कोटड़ा झाड़ोल फलस्य मम कार्य क्षेत्र आसीत्। किंचित समय भारत सरकारस्य उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मध्ये कार्य कृत्वा अधुना अहम 24 नौकरी निवृत्तोस्मि। बीएन महाविद्यालय समक्षे सुभाष नगरे प्रथम पंक्त्यांतर्गते मम आवासस्थान वर्तते। यदा कदा अधुना अपि पर्वतांचले वनांचले आदिवासी क्षेत्रे ग्रामीण जनाः पूर्ण रूपेण क्रिश्चियन अभवत्। तेन मध्ये गत्वा सत्य माध्यमेन परावर्तन कार्यं गृहमाप्ति अहं करोमि। एतत् मम परिचय अस्ति। संस्कृत में इसलिए देता हूं कि मेरे भारत की भाषा है, मेरे देश की भाषा है, हम मूल से नहीं हटे। संसार की क्या इस ब्रह्मांड की परम वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है, हम मूल को छोड़ दिया। बाकी मनासा में गया प्रवचन करने प्रताप की जयंती, तो अब मंच पे 5-50 जने बैठे थे। कोई धरती दखेर सिंह था, कोई पहाड़ फोड़ सिंह था, कोई मूछ मरोड़ सिंह था, तोड़ सिंह था, पर्वत फोड़ सिंह था। मैं सबके नाम भी नहीं जानता, क्या करूं, तो किसी का नाम नहीं लिया। मेरे एक लिंग नाथ जोड़ू था के दो ही हाथ, चरणा में महत प्रभु नमन कराऊं मैं। उदयपुर अम्बे मात या मनासा की भादवे मात, रखो सिर पे के हाथ मात बिगड़े ने बात। हृदय में जाऊं मैं शेखावाटी का हूँ जाया, ऐसे मेवाड़ में आया। अन्न यहाँ का तो खाया, गुण गान यहाँ का गाता हूँ। आन बान शान लिए बैठे महाराणा प्रताप की सी, बाबूजी का गुण गाने आपको सुनाता हूँ। बाबूजी का गुण गाने आपको सुनाता हूँ। अगर इस बात पर भी अपने हाथ अभी तक गिरवे पड़े किसी के, तो इसको आनंद लीजिए। जयंती है, मृत्यु दिवस नहीं है। कोई नहीं। यहाँ रमेश जी का नाम सुना है मैंने, कवि हैं, आए पधारे जी जी हैं। हाँ, बिराजे श्रीनिधान चरण से परिचय है ना। हाँ 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 हाँ।
अगर तुलसीदास कविता नहीं करता, वाल्मीकि आदि कवि रामायण नहीं लिखता, तुलसीदास रामचरितमानस नहीं लिखते, कालिदास राजा भोज के बारे में नहीं लिखता, तो आज हम क्या जानते हैं उनके बारे में। तो बाबूजी कवियों को जो आशीर्वाद देते हैं, आप ध्यान रखिए। एक केसरदान चारण, बाबूजी का एक सुख समाज चलता था, उसमें कवि आते थे, अपने अपने रचना साप्ताहिक पढ़ते थे, रमेश जी भाई साहब जी, और जो अच्छी रचना करता था बाबूजी उसका स्वागत करते थे। उसमें एक केसरदान चारण था, तो बाबूजी ने उसका स्वागत किया कि स्वर्ण में सुगंध नहीं और मृगमद कस्तूरी बड़ी मलान काली कलोटी। स्वर्ण केसर, स्वर्ण और वो मृगमद एक हो गया, केसर केसर दान। न तो आप कस्तूरी हैं न सोना है, आप केसर हैं जिसमें सुगंध भी है और रूप भी है। एक कवि का सुनने में गंध नहीं। हाँ, केसर काली वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने लिखा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने लिखा कि राम और लक्ष्मण हुए, बनी रामायण, बलराम और कृष्ण हुए, बनी भागवत पुराण। तो अगर ये अमर अक्षर नहीं लिखते तो सब कुछ सनातन का अक्षर हो जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ कवि स्वरारे चरणा में मैं प्रणाम करूं हूं महाराणा राज सिंह जी। महाराणा कुंभा बहुत बड़े साहित्यकार थे, और कुंभा क्या था, एक अद्भुत व्यक्तित्व था जिसने 30-35 किले बनाए होंगे। आपके विजय स्तंभ की प्रशस्ति के अंदर कवि अत्रि और उसका पुत्र महेश, उन्होंने राज प्रशस्ति लिखी, तो महाराणा कुंभा ने उनको स्वर्ण जड़ित चंवर दिए, 2 हाथी दिए, है ना। ऐसा वो कवियों का सम्मान करते थे। बाबूजी मीरा के बाद में इस देश की धरा पर एक स्तुत्य व्यक्तित्व प्रकट होता है, जो मीरा से 2 कदम आगे या 1 कदम, नापजोख आप करो, मैं तो टेलर नहीं हूं, लेकिन मीरा ने कहा श्याम मन चाकर राखो जी, चाकर रे श्याम बाग लगा श्याम, नित उठ दर्शन पाशान। वृंदावन की कुंज गली में नित उठ दर्शन पाशा, श्याम मन चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, मेरा अपॉइंटमेंट करो। बाबूजी ने क्या कहा, मैं तो चाकर था जन्म जन्मा का, नया अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। मैं बालपना सुही वाकिफ था, हजूर आप रे महिला का, बालपना सुही मैं वाकिफ था, आप राजा राम महिला का। यदि आप मां को सौभाग्य है कि आप जब घोड़े पे चढ़ते हो, नीले घोड़े पे, तब आप पांव पागड़े पे रखते हो, उन्हें पागड़े पांव को पकड़ करके हम दौड़ते हैं। हे राम आपके क्या भावराज्य है बाबूजी चरण सिंह जी। चतर सिंह जी का ऐसा भावराज्य है कि जब वहां इस ढंग का वो कहते हैं, इस ढंग का जब वो फरमाते हैं, तब लगता है कि कोई पूर्व जन्म के संस्कार ही होंगे। 4 भाई लक्ष्मण सिंह जी, तेज सिंह जी, जो भी सबसे छोटे बाबूजी, इस कुल में उनका जन्म है संवत 1936
9 फरवरी 1880 कृष्ण कंवर की कोख से जन्म हुआ। परिवार अच्छा था, राजघराना था। सूरत सिंह जी को कहा महाराणा के पद पे बैठो। उन्होंने कहा मुझे महाराणा नहीं बनना है, मेरे को तो मौज करनी है। तो तीर्थाटन करते मस्त रहते, वो खड़खड़िए पे बैठते, खीर पूड़ी बनाते और उसको ले जाकर देबारी से आगे रेल नहीं जाती तो वहां आते और बंदरों को खिला पिला करके आ जाते। ठाकुर साहब ये क्या है? अरे क्या है, हम राम के वंश के हैं। इन बंदरों ने राम को तरु तर बैठे राम तो, और वो डार पे वानर सारे डालियों पे बैठ करके भगवान राम को फल खिलाए होंगे, तो मैं खीर पूड़ी खिला करके थोड़ा सा ब्याज चुका रहा हूं, और क्या है। ऐसे मस्त प्रवृत्ति के सूरत सिंह जी थे। मुझे राजा नहीं बनना। तीर्थ यात्रा करते करते अजमेर गए, पैसा खत्म हो गया। पहले खजाने होते थे, हुंडी चलती थी। खजानदार को कहा पैसे चाहिए, यहाँ ब्राह्मणों को दान पूजा करनी है। तो बोले आपका परिचय? अरे पैसे चाहिए 5000। बोले आपका परिचय? परिचय तलवार निकाल करके बोले देता हूं परिचय। वो भग गया, खजाना लूट लिया उन्होंने सूरत सिंह जी ने, और दान पुण्य करके आ गए। और फतेह सिंह जी को बोला भाई उनको 5000 भेज देना। बोले दाता आप तो रोज रोज ही यहाँ का काम करो, 10,000 रुपया आप रे बंदी अठे राजघराना हूं, जो चाहे सो करो। अंत तो गतवा क्या होता है, सूरत सिंह जी अपने आखिरी जीवन के अंदर किसी को बिना बताए वृंदावन चले गए। राधा कुंड के वहां विराजते थे। बाप जी को पता लगा कि दाता नहीं है, तो जानते थे पिताजी के लक्षण। बाप जी चतर सिंह जी सेवा में गए, सबसे छोटे। राधा कुंड विराज के उन्होंने कहा राधा कुंड है, गौरी कुंड है, अणी कुंड रे माने जो पड़ेगो वो नरकरा कुंड में नहीं पड़ेगो कभी। सूरत सिंह जी वहां 1.25 महीने के बाद चले गए। बाबू जी ने देशाटन किया, बाबू जी की शादी हो गई। सीकर जिले के अंदर शाकंबरी के पास में छापोली गांव है, वहां की उनकी पत्नी थी शेखावती जी। लेकिन बाबू जी जब 28 साल के थे तभी एक पुत्री को जन्म देकर साहिब कंवर को, और वो स्वर्ग सिधार गए। बाबू जी ने तो नारी को सम्मान दिया। आपका आप बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, जो सम्मान दिया नारी को कि क्या भाव होंगे। लेकिन उन्होंने कहा दुख ही दुख दिखे जगत, दुख ही दुख भरमात, सुख तो सारा सीधा गया अनि शेखावती रे साथ। हमारी माँ वृद्ध होने के नाते स्वर्गीय हो जाती है, पत्नी आखिरी समय तक हमारा साथ देती है। वो पत्नी जितना सुख कोई देता नहीं। परमात्मा ने सती जति का जग में जोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा। उनको विरक्ति आई। एक बच्ची साहिर कंवर की वहाँ विजयनगर गुजरात के अंदर शादी करा दी अमीर सिंह जी के साथ में, जो मियो कॉलेज के स्टूडेंट रहे थे। उनकी पत्नी एक पीहर से कंठला लाए थे रत्न जड़ित। बाबू जी के सामने उन्होंने बखान कर दिया था। जब उनको पता लगा शेखावती जी का देहांत हो गया, तब वो कंठला रतनलाल जी आमेटा को दे करके और शेखावत वहां भेजा और अपने ससुराल वालों को दे करके आए। और उस बदले के अंदर बाबू जी ने उनको बहुत कीमती माला दी। ऐसा संत हृदय था। कोई जानता नहीं था क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन घूमते घूमते जब वहां पहुंचे, ये ओंकारेश्वर कमल भारती योगी रहते थे, उनसे मिले, मुझे योग सीखना है। उन्होंने कहा लक्ष्मणपुरा बाठेड़ा के जागीर का गांव है, वहां सारंग देवोत रहते हैं, गुमान सिंह जी रहते हैं, वही तुमको राजयोग और ये सब सिखा देंगे। वो उनसे आए, वो काका थे, वो ज्ञान में भी बड़े थे और पद में काका थे इसलिए बड़े थे, और योग में भी बड़े थे। वो इसीलिए वो गुरु थे, क्योंकि गुरु भारी होता है और देवताओं का गुरु बृहस्पति होता है, आप और हम जानते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर बृहस्पति ग्रह सबसे भारी होता है, इसलिए गुरु भारी होता है। गुरु का मतलब ही भारी है। लेकिन
उन्होंने बाबूजी ने कहा जो खुद के समान बना दे वो गुरु है, जो गोविंद से मिला दे वो गुरु है। आजकल मेरे जैसे गुरु लोग तो खुद ही गोविंद बन जाते हैं। और फिर मैं क्षमा चाहते हुए आपसे हाथ जोड़ करके दंड बैठक लगा के माफी चाहता हूँ। मैं इन कवियों का चेला हूँ। कोई पूछते हैं आपके गुरुजी कहाँ हैं, क्या क्या करते हैं? मैंने कहा मैं जो दिल के तन के जो उजड़े हैं, मन के जो काले हैं, आजकल गुरु जी मेरे जेल के हवाले। खैर चलो सनातन महाराज बाप जी, छोड़ी मूछारी मरोड़ दियो राजपाट ने छोड़, प्रभु सो जो चित्त लगायो है, आज मारो जन्म दिन जो आयो है। कवि सिद्ध साहित्यकार बाव जी रहे हैं, लेकिन एक कवि होता है वो निर्भीक होता है, वो सत्य का पुजारी होता है। रावण का दरबार लगा है और वहां पर कोई कोई बड़े बड़े लोग हैं, कुंभकर्ण जैसे। कुंभकर्ण का तात्पर्य आप समझ लें, वो अहंकार का प्रतीक है। और अहंकारी आदमी अपनी प्रशंसा लोटे से या गिलास से उसकी प्यास नहीं बुझती, एक घड़े जितना उसकी प्रशंसा चाहिए, इसलिए उसका नाम है कुंभकर्ण। वो कुंभकर्ण भी उस रावण को कुछ कह नहीं सका, कुंभकर्ण भी रावण को नहीं कह सका, लेकिन विभीषण ने कहा ना ये पद सीसा है ना, और कुछ कहा नीति विरुद्ध थे मारिए न दूता, नीति के विरोध में दूत को मत मारिए। बाबूजी को जब बोलना पड़ा, सरदारगढ़ लावा, सरदारगढ़ लावा तो तीतर बटेर के छोटे बच्चों को कहते हैं। लावा सरदार वो उसको हवेली को खाड़ से कर दी। लावा सरदारगढ़ की हवेली खाड़ से की जा रही है, डम 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 डम। लावा सरदार की हवेली खाड़ से कर ली गई है। लावा सरदारगढ़ की हवेली उड़ाई जाएगी, 5-4 दिन बाद उड़ाई जा रही है। महाराणा फतेह सिंह जी सहेलियों की बाड़ी के पास बैठे दातुन कर रहे थे। सुबह सुबह बाबूजी भी उधर गुमानिया वेला के पास पंचवटी में विराज रहे थे। 5 वट जहां होता है वो पंचवटी होती है, जहां राम विराजते हैं पंचवटी होती है। इस देश की संस्कृति वट के नीचे से निश्चित होती है। भगवान शंकर का चित्र देखो तो एक वट के नीचे दिखाई दे रहा है ना। उस पे पक्षी मराला बैठे हैं, काग भूषणी कथा कर रहे हैं, एक वट वृक्ष पे हो रहा है। और जब गंगा नदी आती है, राम कथा नीचे आती है, तो प्रयाग के अंदर एक अक्षय वट होता है। और फिर आगे राम आगे बढ़ते हैं तब पंचवटी होती है। अगर वट नहीं होता तो रावण के यहां नहीं होता है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। क्यों है हमने माना? हमने कहा वो तारा ध्रुव है। क्यों माना? कि जो अपनी तपस्या साधना के अंदर अचल और अडिग होता है वो ध्रुव की तरह से अचल होता है। उसका नाम रख लिया ताकि हमको स्मरण बना रहे। ये सारी चीजें तो छोड़ दी और पुआ पापड़ी खूब बनाया भैरू जीरे आटे, पुआ पापड़ी ठोके पुजारी भैरू ने गंडकड़ा चाटे, दुनिया उल्टी रीत चलावे, यारो भेद नहीं माटी री गणगोर बनावे, छोरियां पूजवा ने जावे, बातो बापड़ी बोले ने चाले कुआ में धमकाए। हम लोग भेद समझ नहीं पाए। क्या है ये? कहीं छोटी जगह में भैरू जी का देवरा, वो देवरा, और खुद के महल बने हैं, भगवान से बड़े बन गए। क्या होना चाहिए? इस सृष्टि की रचना के अनुसार होना चाहिए। एक सूरज भगवान, हिरण्य चित्रम देवानाम मुदगाद निकम चक्षुर्ष्य मतरड़ा शाग्ने आपराध्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष गुण सूर्य आत्मा जगतुस्तुच है। इस ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य है। अगर वो 1 घंटा विश्राम कर ले तो 1 घंटे के अंदर राम नाम सत्य है, पूरी बाबा मस्त है। कहाँ? शमशानों में।
सही, 1 मिनट में प्रलय हो जाएगा। बहुत अच्छा, सही। उस सूरज को पूजना, उस सूरज की कृपा से समुद्र में बादल उड़ते हैं, गर्मी पड़ती है, और उठा करके किरणें उठा करके बादल को दे देते हैं। बादल हवा उसको झुलाती है, ले जा करके हिमालय उधर घुमाती है। वो 3 गति होती है, एक तो गड़े पड़ जाते हैं, एक बर्फ बन करके अकड़ के बैठ जाता है, और तीसरी बरसात होती है। जो बर्फ बन करके अकड़ करके बैठ जाता है वो देखता है मैं सबसे ऊंचा हूं, कैलाश पर्वत पे हूं। लेकिन जब जो ये उगते हुए सूरज को देखता है तो मेरे से बड़ा कोई है, अरे मेरे इसने BMW कार लाया, मैं रोल्स रॉयस लाऊंगा, अच्छा मेरे से भी बड़ा है। ऐसा बर्फ विचार कर रहा था, शर्म के मारे पानी पानी होकर के रास्ता बनाकर जाकर समुद्र में घुस गया। ये साहित्यिक भाषा है। बरसात हुई, एक बादल अनेक बूंदे, एक समुद्र अनेक बादल, एक बादल अनेक बूंदे, अनेक बूंदे एक नाला, अनेक नाले एक नदी, अनेक नदियां एक समुद्र, एक से अनेक और अनेक का एक में होना, यही सृष्टि है, यही सृष्टि है। कर्म ही विज्ञान है और ब्रह्म को जानना ही ज्ञान है, जानकारी है। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, जो कुछ है सो हमारे यहाँ है, ज्ञान योग, ध्यान योग, लेकिन हम थोड़े से इसमें क्षति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, इसी के अंदर हम उलझे रहते हैं। भगवान की प्रकृति, उसकी मर्जी, मैं उधर नहीं जाना चाहता। बाबू जी ने कहा दुखी दुख दिखे जगत है, दुखी दुख बरमा सुख तो सारा सिद्धाव्या शेखावती के साथ नारे का सम्मान किया। और फिर आपके सामने मैं कह सकता हूं कि नारी ने जो कीर्तिमान स्थापित की है भारतीय संस्कृति में, आदमी उनको छू नहीं पाया है। आदमी ने आदमी को मारा, नाजीवाद फैला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर गुफाओं के अंदर कोठड़ियों में आदमी को भर के गैस छोड़ी, गैस चैम्बर में तड़पा तड़पा के मार दिया। आदमी ने आदमी को मार करके कहा मैं जीत गया। और नारी को जब युद्ध करना पड़ा यमराज से, तो मरे हुए को जिंदा करके कहा कि मैं जीत गई। उदाहरण मैं जो जानता हूं वही तो बोलूंगा, बाकी उदाहरण थोड़ा ही बोलूंगा। आज जीएसटी, सीएसटी, इनकम टैक्स इत्यादि कुछ सारा 2 तरह के बही खाते रखते हैं, 2 तरह की डायरियां लिखते हैं और कुछ रखते हैं। लेकिन स्वयं के बेटे की लाश जलानी हो, रोहितास की, स्वयं के पति डोम के नौकर को टैक्स देना हो, तो अपने ही हाथ से अपना ही आंचल का चीर फाड़ करके अपने ही पति के हाथों में टैक्स चुका देती है, खिचड़ी खिला देती है और अपने बेटे की लाश का संस्कार करती है। किसी ने कीर्तिमान छुआ है इसको? आपको और निवेदन करूं, है कोई आदमी ऐसा कि भगवान मेरा गुलाम है, भगवान को मैंने मोल लिया है, लेकिन भक्ति और रजपूती दल से, ये चित्तौड़ की धरा है साहब। मैं आया था एक जोहर मेले के अंदर आया, मेरे को कोई जानता पहचान नहीं, क्या करना था जान पहचान, लेकिन एक डीडी राणावत करके मेरे वो प्रतापगढ़ के अंदर मेरे प्रवचन सुने होंगे उन्होंने कहा बाबू जी यहाँ देखो ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, गाड़ियां धुआं दे रही है आगे से पीछे से, ये सारा हड़बड़ाहट हो रही है। हजूर तो पन्ना गेस्ट हाउस में चले गए, देखो ना, मैंने कहा आगे से भी दे रही है, पीछे से दे रही है। उसी जगह एक व्यक्तित्व की छतरी थी, जो सिर कट गया तो भी धड़ चढ़ गया। किले कला राठौड़, अब गाड़ी मोटरसाइकिल रो करती चढ़े चित्तौड़, रोती चढ़े चित्तौड़, रोती चढ़े सिर कट गया तो भी धड़ चढ़ गया। किले कला राठौड़, अब गाड़ी मोटरसाइकिल रोती चढ़े चित्तौड़, रोती चढ़े चित्तौड़। ए धरती में रजपूत कट्या कटकट वही गया रेत, रजगा जू कटता रिया माइड घूम रे हेत। चित्तौड़ को नमन है साहब, भावों में बह जाता हूं। इसी चित्तौड़ की धरती पर
एक कीर्तिमान जो संसार में नहीं मिलेगा। देश धर्म हित सुत कटवा दे, ऐसी जग में मात कहां, और उस पन्ना पे कविता लिख दे, पूरी बाबा की औकात कहां, पूरी बाबा की औकात कहां। आजकल के छोरे 5 रुपए में फूल लाते हैं, वो फूल ला करके लड़कियों को दिखाते हैं। फॉरेन की चीजें अच्छी लगती है, फॉरेन की चीजें अच्छी लगती। वैलेंटाइन डे, मदर डे, फादर डे, फ्रेंड डे, वैलेंटाइन डे, सब डे 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 मनाते हैं। पता नहीं क्या 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 हो गया है, क्या हो गया। अरे हमने कहा मनाना ही है तो वैलेंटाइन डे मनाओ, हार्डी डे मनाओ, कि राष्ट्र प्रेम का मूल्य चुकाती, देश धर्म मूल्य चुकाती, पन्ना 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 सुत कटा करके राष्ट्र प्रेम का मूल्य चुकाती, पन्ना सुत कटा करके, और वैलेंटाइन डे मनाती हौड़ी शीश चढ़ा करके। रण क्षेत्र में जाता हो, पति जाता हो चंचल कुमारी की रक्षा के लिए, रूपनगढ़ की राजकुमारी के। कुछ कहना है आपको? है? नहीं, आप खुले में बोलो ना, क्या मैंने सुना ही नहीं। मैं 2-4 मिनट में अपनी बात कर सकता हूँ, 5 मिनट। देश धर्म में सुत कटवा दे, राष्ट्र प्रेम का मूल्य चुकाती, पन्ना सुत कटा करके, वैलेंटाइन डे मनाती, हाड़ी शीश चढ़ा करके। ये महिलाओं के कीर्तिमान को छुआ नहीं। मीरा ने भक्ति और रजपूती बल से जिसने गोविंद तोल लिया, और भरे बाजारों मीरा बोली माई मैंने मोल लिया, भरे बाजारों मोल लिया। बजंता ढोल घूंघट पट खोल, तराजू में तोल, माई री मैं तो लियो री गोविंदो मोल। झांसी की रानी बेटे को लेकर करके रथ पड़ती है। 13,000 पद्मणियां जौहर का ज्वाल कर लेती है, एक पद्मन का मुंह आन बान शान से दिखा न देने के लिए। ये इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए जीवन मूल्य हमारी शिक्षा में स्थापित नहीं होते, नहीं होते। क्यों मरे थे इतने समाज के लिए, देश के लिए? ये पढ़ाया जाना चाहिए कि 800 वर्ष तक एक कौम इस देश में अल्पसंख्यक बन गई। अगर कोई अल्पसंख्यक है तो राजपूत है। यहाँ मैं गंगोत्री जमुनोत्री उधर गया तो वहां कोई राणा मिला, कोई और मिला। तुम बोले हम चित्तौड़ के। यहाँ कैसे? बोले इसलिए कि हमारे बाप कट मरे, हम दादाजी उनको ले आए थे जंगलों के अंदर। अरे उनका पाठ तो पढ़ाओ, अकबर महान का पढ़ाते हो जो गंग कवि को प्राण दंड दे देता हो, कवि को मरा देता हो, नौरोजे के मेले लगाता हो। आप हमको किसको अकबर महान के पाठ पढ़ा तो महाराणा प्रताप क्या था? अगर वो ही महान था, क्या है इस देश के साथ में क्यों हो रहा है? अभी भी क्यों हो रहा है? लोगों को भारत माता की जय बोलते शर्म आती है, वंदे मातरम बोलते हुए शर्म आती है। मुझे तो सबसे रामचरितमानस का, इसलिए कि राम जब आए वहां अयोध्या से लौट करके तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को बोला, हे सुनो कपि संगत लंकेशा, पावनपुरी रुचिरिये देशा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं शोभू, ये प्रसंग जाने को। मुझे अवधपुरी से अच्छा नहीं। ये देश रुचिर है। और कृष्ण यहाँ काहे को आए? रहीम और रशकान यहाँ पर मिट्टी के गुण गा जाते, कृष्ण स्वयं बैकुंठ छोड़कर मिट्टी खाने आ जाते, मिट्टी खाने आ जाते, मिट्टी खाने आ जाते। इस मिट्टी का गुण गाने को जन्म जो लेती सी गीता है, रावण दर्द दलन करने को प्रकट होती सीता है। आज कवि की कलम तू केवल उनकी ही जेबो,
शीश चढ़ा कर चुका दिया था इस माटी का मोह। मेरे बाबूजी ने लोगों को जीवन सिखाया। मेरे बाबूजी आगे 2 घटना बोल करके अपनी बात समाप्त करूंगा। अजमेर में रामेश्वर जी हो जाते, बहुत अच्छे विद्वान थे। यहाँ के दशोरा जी वहाँ स्टेनोग्राफर थे। उन्होंने कहा हमारे बाबूजी आजकल जो बीएन कॉलेज है तेलियों की सराय वहाँ विराजते हैं, योगी पुरुष है। बोले चलो मिलने के लिए चलना है उनसे। आ गए, जेठ का महीना था, बाबूजी के यहाँ हरीसन लटक रहा था। अरे बाप रे, मिलना ही निवाज आए। कोयला उठाया, उस पे लिखा, ए राजा 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 2 मिनट बाद, ऐसे मेवाड़ की धरती है यार। वहां लिखा, आए थे अजमेर से, सहा जेठ का ताप है, फिर भी दर्शन हो न सके, कैसे निर्दयी आप। बाबूजी फतेह सिंह जी के यहाँ बैठे थे। देखा मेरी कोटड़ी पे कोई आया है, अंग अंगरखी पग पगरखी और रेजी का कपड़ा कंधे पे डाल करके। और बाबूजी ये जब यहाँ रवाना हुए तो सूरजपुर पे मिल गए। अरे वो बाबूजी आपके वहां गए थे, ओझा जी बड़े विद्वान है। बोले हाँ हाँ है, लेकिन आधे है। बोले आधे कैसे? बोले आए थे अति दूर से, सहा जेठ का ताप, ये सत्य है बस। फिर भी मिलन न हो सका, ये हो रहा है। कैसे निर्दयी आप? अगर निर्दयी होता तो मैं आता नहीं, निर्दयी होता तो मैं आता नहीं। ऐसे योगी पुरुष थे। अंतिम जीवन के अंतिम समय में एक पुस्तक लिखी उन्होंने 15 पुस्तकें लिखी। परमार्थ विचार है और है। सांख्य कारिका का जो 586 वर्ष पहले चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था, उसका अनुवाद बाबूजी ने किया। लेकिन हम बाबूजी की कदर नहीं जानते। बाबूजी का स्थान हमने बेच खाया। कोई आज पता ही नहीं है बाबूजी का कोई गोखड़ा था जहां राम से साक्षात्कार होते, परमात्मा से साथ रहे। और बाबूजी लिखते सन 1978 पोष तीज सुध भाण, नवा नगरी में मिली बड़ी उद्दा अलख पिछाण, उद्दा अलख पिछाण। उससे अलख को हम लख गए, उसकी पहचान हो गई। ऐसे योगी पुरुष की वहां साधना सुखेर में करते थे। क्यों करते थे? कि और ठोर भरमाव मत, अब मन मत बे में उपाव मन, और ठोर भरमाए, श्री मुख से काका कही, सुख सुखेर रे माए। सुखेर में साधना करते थे। और बाबूजी देखते थे कि ये सुखेर में राजमहलों से जब हलकारा आता आप रे हवा मगरीरा कई हाल है, हवा मगरीरा काल है। अगर किसी ठिकाने में मैं कागज भेजता हूँ और अगर पूछूं ठाकुर साहब आपके क्या हाल है, तो ये ओछी भाषा है मेवाड़ में आपके गांव का क्या हाल है, क्योंकि वो गांव से परे नहीं है, इसलिए वहां हलकारा आता। आप रे हवा मगरीरा कई हाल है। बाबूजी अपने सेवकों की तरफ देखते, कानू कतरे काकड़ी उद्दो होजे दाल, चतर सिंह पोथी बने हवा मगरीरा हाल है। उस मगरी के ऊपर भी लोग आते थे। कुछ कवि आ गए, कागले आए, उन्होंने कोई एक प्रस्ताव पारित किया, एक ने रिजोल्यूशन रखा, करा करके, तो दूसरों ने भी कहा करा करके सब उड़ गए। क्या किया? गंदगी मुंह दिया, बाबूजी के ठामड़े के अंदर चांच डाल दी, वो बिगाड़ दिए। गाय भैंस के जमे हुए खुरांट को खुरच दिया, खून निकाल दिया। और बाबूजी ने कहा कि ये 543 से तमिलनाडु के, केरल के, मणिपुर के, कहाँ के कागले आए हैं, और इनके तो नहीं हैं। इन कागलों ने ये काम किया कि दौड़ बिगाड़िया ठाम, खुरस दिया जम्या खुरांट ने, क्रिया कशा शुभ काम, करा कर कागलो, करा कर कागलो। क्या किया? तो बाबूजी हर चीज में से दर्शन निकालते थे। एक ठोकर लगी, पांव के लग गई, एक पत्थर के ठोकर लगी, बालक ने उठाया, गोपुण में रखा और घुमाया, और हर ये जो आवाज है उस पे ऊपर कवि लिखता है, मत कर अतरा फराटिया, ठोकर खान पाषाण, पक्षी रे आगे गयो, गुण गोपन राजान। तुम किसी के कारण से जो है आसमान में उड़े हो पत्थर, गुण गोपन राजान, गुण गोपन राजान। अगर इस गोपन को जो हिलाने वाला हाथ, उसका गुना, हाथ भी नहीं हिलता जब तक ये आत्म तत्व अपने यहाँ नहीं बैठा, तब तक गुण गोपन राजान। बाबूजी ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा है।
और बोलने को तो 4-5 घंटे में बोल सकता हूँ, लेकिन आपकी अपनी मर्यादा है और चित्तौड़ वासियों के सामने तो मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करना अच्छा नहीं है। मैं प्रणाम कर लूँ आपको। नमो नारायण। एक बात रह गई, बाबू जी ने चिन्मयी पत्र लिखा, मुझे सांख्य योग कपिल दर्शन से सम्मुख इस ग्रंथ की आवश्यकता है, आपके पास हो तो भेज दीजिए। वैसे 1 जुलाई के बाद में इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। उधर से पत्र आता है, लोग पढ़ते हैं उसको। पत्र में लिखा है, बाबूजी आपने पत्र वो मंगाया था, कुंवर छत्र सिंह जी करजाली, आपने ये पुस्तक लाया, प्रकाशना दिन था, अंडर प्रिंटिंग प्रेस था, तो हम नहीं भेज सके। हालांकि आपने ये लिखा है कि 1 जुलाई के बाद आवश्यकता नहीं रहेगी, किंतु अब भेज सकते हैं हम चाहो तो। लोगों ने पत्र पढ़ा, 1 जुलाई को बाबूजी चले गए। वो बाबूजी चले गए जिसको हरिभाव उपाध्याय मिले और उदयपुर के साहित्यकारों को, कवियों से मिले, संतुष्ट नहीं हुए और बाबूजी से मिलने के बाद में ये कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा योगी नहीं देखा, ऐसी सादगी वाला व्यक्ति नहीं देखा और मुझे शायद जीवन में अब देखने को नहीं मिलेगा। ये हरिभाव उपाध्याय ने, इनके गुणगान जितने गावे थोड़े। धन्यवाद।